गुड इवनिंग दोस्तों। बीजेपी के पास अपने वोटरों को लुभाने के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस पर हमला बोलने के लिए बीजेपी के पास एक मुद्दा यह भी है कि मोदी के खिलाफ कौन, यानी मोदी वर्सेस हु। क्या आपको पता है कि विपक्ष ने जो इंडिया नाम रखा है ये किसके कहने से रखा और इसका किसने सुझाव दिया था? हम आपको बताते हैं किसने रखा था। अगर राहुल गांधी को साइड में रखे तो फिर कौन है वो इंडिया अलायंस का दमदार नेता? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे फैक्ट और परफॉर्मेंस के हिसाब से। राहुल गांधी तो इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा फेस है, लेकिन कांग्रेस में ही एक फेस ऐसा भी है जिसे सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष यानी इंडिया अलायंस दोनों ही चुप्पी साध सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। दोस्तों, हमारा चैनल भी प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। Joshi, in the run-up to the 2024 elections, the question again is Modi versus who? Who can challenge Narendra Modi in 2024? Name that politician. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प कौन? थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूं 30 सेकंड की, ताकि आप समझ जाएं पीएम फेस क्यों जरूरी है। इंडिया में ज्यादातर लोकसभा का चुनाव चेहरे पर ही लड़ा जाता है। आपको एग्जाम्पल देता हूं क्यों। इंडियन पॉलिटिक्स में जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ा फेस थे, फिर इंदिरा गांधी वो फेस बनी, फिर विपक्ष में जेपी नारायण और मोरारजी देसाई वो फेस बने, फिर राजीव गांधी वो फेस बने। उनकी डेथ के बाद कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था। सोनिया गांधी थी, लेकिन उन पर विदेशी होने का लांछन लगता रहा। जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली है, तब से ही कांग्रेस चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है। हालांकि 1996 के चुनाव से ही बीजेपी अपने प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती रही है। 1998 में जब एनडीए की स्थापना हुई, तब भी ये परंपरा कायम रही। पहले अटल जी थे 2008 तक, फिर 2013 तक आडवाणी और 2014 से तो मोदी ही मोदी हो रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि फेस कितना जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा फेस, जितना ज्यादा पॉपुलर, उतने ही ज्यादा वोट उसके हिस्से में आएंगे। बेंगलुरु में जब एमके स्टैलिन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद या फिर सत्ता में दिलचस्पी नहीं है। हम संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। इंडिया अलायंस के पास 26 पार्टी है और उनमें सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के अलावा 3 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें इंडिया के लोग अच्छे से जानते हैं, जिसमें ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और नीतीश कुमार है। हालांकि शरद पवार भी वो नेता हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर मना कर दिया है। तो सबसे पहले हम ममता बनर्जी को लेते हैं, जो विपक्षी गठबंधन को एक करने में सबसे आगे रही है। और आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम जिसने रखा है वो कोई और नहीं, ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी 68 साल की हैं और अटल बिहारी सरकार में भी मंत्री रही हैं, यूपीए 2 में भी रेल मंत्री रही हैं और 2011 से वेस्ट बंगाल की सीएम हैं, जो 3rd टाइम सीएम बनी हैं। ममता के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और इन्होंने 2021 के वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन में बीजेपी को अपने बलबूते पर हराया था। तो ये पीएम फेस की बड़ी दावेदार हैं। राजनीति में इनका कद कई गुना बढ़ चुका है। लगातार तीसरी बार बंगाल विधानसभा चुनाव जीतकर इन्होंने अपनी एक छवि मजबूत धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर बना ली है। ममता बनर्जी को पीएम फेस के रूप में इंडिया लेवल पर 10% लोगों ने स्वीकार किया था। इंडिया अलायंस के दूसरा पीएम फेस अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर लेने का खिताब अगर ममता बनर्जी को दिया जाता है, तो अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को सत्ता का केंद्र कही जाने वाली दिल्ली में दोबारा सीएम की कुर्सी हासिल कर यह साबित कर दिया है कि जनता के बीच सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत मुद्दे ही मायने रखती है। और पंजाब इलेक्शन जीतकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने खुद को साबित किया है। अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को तीसरे नंबर पर धकेलने में केजरीवाल के चेहरे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। केजरीवाल पहले इनकम टैक्स ऑफिसर थे, लेकिन 2011 में कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरकर इन्होंने इंडिया लेवल पर अपनी एक पहचान बनाई और अन्ना आंदोलन करके खूब नाम कमाया और आम आदमी पार्टी बनाई, जिनके वो आज संयोजक है। आपने सुना ही होगा कि चांद में दाग हो सकता है, मेरे सनम में नहीं। वैसा ही कुछ लोग
पीएम मोदी को कहते हैं कि उनमें कोई दाग नहीं है। लेकिन 2002 गुजरात राइट्स का दाग मोदी जी पर लगा हुआ है। हालांकि उसमें मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर बेदाग रहा है। उन पर किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं। ईमानदार नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता को टक्कर देना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। एक सर्वे के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को पीएम के रूप में 14% लोगों ने स्वीकार किया था। और तीसरे नंबर के हैं नीतीश कुमार। हालांकि ये कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। बिहार के सीएम और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बताया जाता है। नीतीश कुमार राजनीति में आने से पहले बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर पद पर थे। नीतीश कुमार सन 2000 में बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो तब 7 दिन के लिए बने थे। नीतीश कुमार अटल सरकार में भी रेल मंत्री रहे हैं और तब से इनका कद बढ़ गया था। फिर 2005 में एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर 2014 तक सीएम रहे, फिर 2017 में सीएम बने और फिर ये कभी इधर कभी उधर रहते हैं। और अब फिर इन्होंने एनडीए छोड़ दिया है और अब फिर ये इंडिया अलायंस में आ गए हैं। और अगर इन्हें इंडिया पीएम फेस के रूप में देखा जाए तो 14% लोगों ने इन्हें स्वीकार किया था। ये इंडिया अलायंस के वो 3 फेस थे जो राहुल गांधी के बाद इंडिया अलायंस की कमान संभाल सकते हैं। आपसे कहा था ना कि कांग्रेस में एक फेस ऐसा भी है जिसे लोग अच्छे से स्वीकार कर सकते हैं। कोई कांग्रेस में है तो वो है प्रियंका गांधी, जिसे लोग इंदिरा गांधी के रूप में देखते हैं। प्रियंका गांधी के ऊपर कोई दाग बिल्कुल नहीं है और इस नाम को शायद इंडिया अलायंस इंकार न करे। बट अगर इंडिया अलायंस 2024 में चुनाव जीतता है तो उन्होंने कहा है कि जीतने के बाद वो इस पर सोचेंगे और तब डिसाइड करेंगे। अगर प्रियंका गांधी पर उंगली उठती है तो वो उनके पति की वजह से उंगली उठ सकती है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पर लैंड स्कैम के आरोप लगते रहे हैं। तो इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम का बेस्ट फेस कौन हो सकता है, आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।